हम नीलकंठ के दर्शन करने गए थे। भगवान आशुतोष का एक नाम नीलकंठ भी है। और हमें जो अनुभव हुआ, तब से हम असीम खामोशी में डूबे हैं, चुप्पी में डूब गए हैं। हमारा बोलने का जी नहीं करता, और ज्यों ही कुछ बोलना चाहते हैं तो गला जलने लग जाता है, शब्द बाहर नहीं आते। ऐसा ही होता है। शब्द आने भी नहीं चाहिए, शब्दों की जरूरत भी नहीं है। हे अर्जुन, तू शब्दादि विषयों को त्याग कर, जो योग पथ पे तीव्र गति से चलने चाहते हैं, उनके लिए मौन सर्वोत्तम है। मौन आपको उस गहराई की तरफ लेके जाएगा जहां से शब्दों का निर्माण होता है। कालांतर में परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी जैसे शब्द आपको समझ आएंगे। परा और अपरा शक्तियां, वो अपरा से परा का खेल, परा कहीं निर्माण हो गया। पश्यंती, कुछ दिखने लग गया वहां पे। मध्यमा, वो आपके कंठ तक आ गया है। यदि बाहर निकाला तो आग उगलने का खतरा है। वो अमृत नहीं है। यदि आपने बाहर निकाला, अमृत उल्टी नहीं किया जा सकता, अमृत को उल्टा नहीं जा सकता। और विष यदि आपने बाहर उल्टा तो ये धरती जलेगी, दूसरे जलेंगे, प्राणी जलेंगे। जो सुनेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो ये बात समझते हैं कि ऐसा ज्ञान यदि किसी को परोसा गया तो वो तो दूसरे का घर जलाएगा। ज्ञान मौन होना भी सिखाता है। यदि कोई जान के चुप हो गया है तो कोई तो कारण है। क्यों? वो सत्य इतना कटु है, यदि उसने कहीं बाहर कह दिया किसी को तो लोग तो उसी को पीटने लग जाएंगे, मार मार के चांद गंजी कर देंगे। मेरे आशुतोष, मेरे प्रभु के सिर के ऊपर एक भी बाल नहीं है, शिवलिंग के सिर के ऊपर एक भी बाल नहीं है, और शिवलिंग पे बाल होते भी नहीं है, हो नहीं सकते। हमारे प्रतीक बहुत कुछ समझा देते हैं। हम भगवान शिव से ही समझ लें, उनका एक नाम नीलकंठ है। नीलकंठ का मतलब ये, उनका गला नीला है, कंठ नीला है। और कंठ नीला कब होता है? जब किसी को सांप डस लेता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। कोई जहर खा लेता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। हमारे शरीर में भी यदि कुछ उपद्रव होते हैं तो शरीर जगह जगह से नीले निशान छोड़ देता है, वो पॉइजन स्किन बाहर फेंक देती है। और कंठ की जगह अतिशय कोमल है। शरीर में सबसे पहले जो झुर्रियां आती हैं वो कंठ के आसपास आती हैं। गले के आसपास आपके जो झुर्रियां आती हैं वो उम्र के संकेत वहां से देखे जा सकते हैं। वार्धक्य सबसे पहले कंठ पे आता है। कुछ ऐसा है जो नहीं कहा जाना चाहिए था। भगवान शिव के इशारे, हे पार्वती, इस ज्ञान को अपने उस सोयोनी के मुताबिक, गुप्तांग के मुताबिक गोपनीय रखना। ये कहने की वस्तु नहीं है। और तुम यदि कहोगी तो दूसरा यकीन नहीं करेगा। चुप रहना सीखो। हमने स्त्रियों को चुप रहते हुए नहीं सुना है।
यदि कहीं 2 और 3 इकट्ठी हो गई हैं, तब तो आप कल्पना करना छोड़ दीजिए। स्त्री और मौन असंभव है। कहीं मौन तो भगवान शिव ही रख सकते हैं। उस विष को रोकने की ताकत भगवान शिव के पास है। किसी पुरुष शरीर वाले से उम्मीद की जा सकती है। पुरुष शरीर वाले अपने आप को पुरुष ना समझ लें। कहीं उनके अंदर वो शिवलिंग की स्थापना है, जिंदा शिवलिंग है, और उसमें से जो निकलने वाला तेज है, सबसे पहले वो कंठ को जलाता है। यदि आप कुछ जान गए हैं तो आपको बताने का दिल करेगा, और जो नहीं बताते हैं उनके उस कंठ में कुछ होता है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वो वैखरी, वो वाणी की जलन आपको चुप नहीं रहने देगी। आप कुछ नहीं करेंगे तो लिखना शुरू कर देंगे। वो भी तो कहना ही हो गया। ये ग्रंथ कहीं मौन में ही लिखे गए थे, और आज भी कुछ लेखन होता है तो कहीं आपको चुप रह के ही लिखना पड़ता है। असीम चुप्पी, असीम खामोशी में ग्रंथों का जन्म होता है। और जब भी कुछ कहा जाता है, कहने से तो बाहर अर्थ कुछ और ही निकाल लिए जाते हैं। कहने वाला तो उस सत्य का बयान कर रहा है, लेकिन जो सामने सुनने वाला है और उसके बाद जो सुनने वाले हैं, विष बमन, विष बमन की चीज नहीं थी। विष को रोका जाना चाहिए था, और जो विष को रोकना जानते हैं, एक ही उपाय है, मौन। यदि किसी को कह दो भाई चुप रहो, खामोश हो जाओ थोड़ी देर को, तो वो अंदर ही अंदर जलने लग जाएगा। हमको भी हमारे गुरुदेव मुंह में उंगलियां ठुसवा देते थे। मुंह में तीर तो नहीं मार सकते थे वो हमारे, लेकिन मुंह में उंगली, उंगली, अपनी उंगली दे दो सारी, और एक कोने में जाके दबा के दांतों से बैठे रहो। कारण क्या था? कहीं हम बोलते ज्यादा थे, और बोलते इसलिए ज्यादा थे कि गुरु की हर बात पे मीन मेख निकाल देते थे। तो गुरु करे क्या? ज्ञान, उस सत्य का ज्ञान जीते जी जला देता है, जीते जी चिता में आग लगा देता है। और उसको जानने के बाद ज्ञानी इसीलिए किसी की सुनता नहीं है, वो सुनाता है। यदि कोई उसको सुनाने लग जाता है तो वो सहन नहीं करेगा, थोड़ी सी देर में बोल देगा बहुत हो गया, जो तू कह रहा है ये मैं जानता ही हूं, तू जो नहीं जानता है उसकी बात कर। यदि तू जानता है तो मेरे सामने बोलने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही है मौन। यदि किसी के साथ आप रहना चाहते हैं, ज्ञानी के साथ, आप चुप नहीं रहे तो वहां आपका टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये मौन की कहानियां गलत नहीं है। बहुत सारे संतों के दर्शन मौन से मुखरित होते हैं। और आप भी, यदि आप मौन रह करके कुछ दिन, कुछ महीने जरा मौन रह के अपने अंदर उठते हुए उस शब्दादि विषयों को जरा देखना सीखो। ये शब्द उठ कहां से रहे हैं? पहले तो आपके अंदर आप कहां से उठ रहे हैं, ये खोज का विषय है। और जो इस मार्ग पे चल पड़े हैं उनको खो जाना ही होगा। शब्दादि विषयों के साथ खोज शुरू होती है, और जो खोजते हैं उनको उत्तर मिलते हैं। दूसरा कोई उत्तर दे देगा। यदि किसी की शक्ल, किसी के शब्द, किसी का ज्ञान पसंद आ गया है तो अंदर ही अंदर हमारा जो ज्ञान है, हम उससे तुलना करते हैं। कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। कंपैरिजन। अंदर से हम अपनी तस्वीरें निकाल निकाल के देखते हैं, ये राधा माँ तो नहीं है, या पार्वती माँ तो नहीं है। यदि
कहीं स्त्री हुए, ये हमारे शिव जी तो नहीं है, लेकिन इनका कंठ तो नीला नहीं है। एक कृष्ण जी तो नहीं है, ये गोरे कैसे हो गए, इनको तो काले होना चाहिए था। कहीं ये वो तो नहीं। और जो वो है, वो आपके जैसा है, आपकी कोई कॉपी नहीं है। और वो जैसी भी है, वो आपके जैसी है। ये सत्य समझ आता है तो हम अपने ही चेहरे को देख के अवाक हो जाते हैं। कहीं ये वो तो नहीं। ये शक, यहां शक ही गिरते हैं, और शक गिराने के लिए आपको आपको ही कहीं अपनी खुदाई करनी पड़ेगी। जो ये खुदाई करने में उत्सुक होते हैं, वही मेरे सगे हैं, वही मेरे साथी हैं। मैं उन्हीं के लिए बोलता हूं।